नमस्कार। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में बीजेपी नेताओं ने हड़कंप मचा करके रख दिया है। शिवसेना अब पूरी तरह से सोनिया सेना में तब्दील हो चुकी है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद शिवसेना ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सिद्धांतों को भुला दिया है। अब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करने वाले, चाहे आम नागरिक हो, चाहे महाराष्ट्र में कोई पत्रकार हो, देश की अभिनेत्री हो, उन पर कड़ी कार्रवाई शिवसेना और उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है। अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत इसके बड़े उदाहरण हैं। जिन अरमानों के साथ कभी आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया था, उन सिद्धांतों को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भुला चुके हैं। हिंदुत्व के सिद्धांतों को लेकर के शिवसेना का निर्माण हुआ था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने अपने सबसे बड़े दुश्मन एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला करके हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़कर, राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को छोड़कर, महाराष्ट्र की भलाई को छोड़ करके मुस्लिम की कांग्रेस नीति अपना ली है। अब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को पूरी तरह से सोनिया सेना में तब्दील कर दिया, लेकिन इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन निर्माण होने के एक साल के भीतर ही उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी उनके पैरों तले से खिसकती हुई साफ दिखाई दे रही है। एनसीपी के नेता अजित पवार, कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, मिलन देवड़ा, इन लोगों की बगावत के संकेत महाविकास आघाड़ी गठबंधन में मिल रहे हैं। और जिस तरह से तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उससे लग नहीं रहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन लंबा चल पाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक साल के भीतर ही शिवसेना की फजीयत करके रख दी। 2012 के बाद से ही शिवसेना का ग्राफ दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने अपने सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला करके शिवसेना को दलदल की ओर धकेल दिया है। अब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की कहीं ना कहीं तानाशाही साफ दिखाई दे रही है और इसी तानाशाही से तंग आकर के महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में तीनों पार्टियों ने सोनिया गांधी की शपथ लेकर के जो कहीं ना कहीं इस गठबंधन का निर्माण किया था, एक खिचड़ी सरकार का निर्माण किया था, 3 अलग अलग साइज के पहियों वाली सरकार का निर्माण किया था, वो भी शपथ अब कहीं ना कहीं टूटती हुई साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि शिवसेना के नेताओं की तरफ से ही कहा जा रहा है कि अजित पवार और कांग्रेस के नेता महाविकास आघाड़ी गठबंधन और उद्धव सरकार को तगड़ा झटका देंगे। यानी कि बाला साहब ठाकरे जी की जो सिद्धांत थे, उनको कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाने का काम उद्धव ठाकरे की तरफ से कर दिया गया। और ये हुआ सिर्फ सत्ता के लालच में, सीएम गद्दी पर बैठने के लालच में। और अब वो गद्दी भी और वो सत्ता दोनों ही उनके हाथों से खिसक रही है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र में हार चुके हैं। शिवसेना की करारी हार अगले चुनाव में देखी जाएगी। जिस तरह से बिहार के चुनाव में शिवसेना को नोटा से भी कम वोट मिले थे, जमान जब्त हुई थी, ऐसे में यही हाल महाराष्ट्र में आने वाले समय में होगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन से नाता तोड़ लिया है, हालांकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन तोड़ने का आधिकारिक ऐलान अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। बीएमसी चुनाव 2022 को लेकर के जो कांग्रेस ने शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तीसरा मोर्चा खोलने का ऐलान किया है, उससे ये साफ हो चुका है कि अगले किसी भी चुनाव में कांग्रेस शिवसेना के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि गठबंधन में नहीं रहेगी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था, यह बिल्कुल साफ हो चुका है। दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहीं ना कहीं शिवसेना को डुबोने के लिए ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया था। अब जिस तरह से शरद पवार पर जो सवाल उठे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों से निकली खबरों के मुताबिक शरद पवार ने शिवसेना के भ्रष्ट विधायकों पर ईडी द्वारा कार्रवाई करवानी शुरू कर रखी है, जिससे एक तरफ तो शिवसेना सत्ता में बैठी है, जिसकी वजह से उनका विरोध बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर कोई काम नहीं हो रहे और ईडी की द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है शिवसेना के भ्रष्ट विधायकों पर, उससे शिवसेना की सारी पोल पट्टी खुल करके
महाराष्ट्र की जनता के सामने पेश हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में डबल गेम खेल करके शिवसेना, जो एक तरह से एनसीपी के लिए बहुत बड़ा रोड़ा था, उसको हटाने का काम एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से किया जा रहा है। कंगना रनौत हुए या फिर अर्नब गोस्वामी हुए, पालघर का मामला हुआ, सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ, टीआरपी घोटाला हुआ, इन्हीं में उलझा करके कहीं ना कहीं शरद पवार ने उद्धव सरकार को रख दिया। और बीएमसी को लेकर के जिस तरह से शिवसेना पर सवाल उठे, उद्धव सरकार पर जो सवाल उठे, उससे भी महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल तंग आ चुकी है। कहा जा सकता है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तीनों पार्टियों के नेताओं द्वारा सहमति होने के बाद कोई फैसला लिया जाता है, लेकिन उस फैसले में जब उद्धव सरकार की करारी हार होती है तो उसका ठीकरा सिर्फ और सिर्फ शिवसेना पर फोड़ा जाता है, उद्धव सरकार पर फोड़ा जाता है, उद्धव ठाकरे पर फोड़ा जाता है। और राहुल गांधी ने पहले ही बोला था कि शिवसेना के साथ उनका गठबंधन जरूर है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पहले से ही पल्ला झाड़ना है वो शिवसेना से शुरू कर दिया। और उसके बाद बीएमसी चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया शिवसेना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों से ये खबर निकलनी तय हो गई थी कि अगले किसी भी चुनाव में कांग्रेस शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और जिस तरह से संजय राउत जैसे शिवसेना के नेताओं द्वारा राहुल गांधी, जो अंतर्राष्ट्रीय पप्पू घोषित हो चुके हैं, उनको देश का सबसे अच्छा लीडर बता रहे हैं। तो एक साल पहले जिस एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को चोर बताया जा रहा था, शिवसेना की तरफ से भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जा रहा था, देश को लूटने वाला बताया जा रहा था, उसी एनसीपी और कांग्रेस के जो लीडर हैं उनके पैर धो धो करके अब शिवसेना पी रही है। यानी कि एनसीपी और कांग्रेस की सपोर्ट से ही उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी उनके हाथ में है। लेकिन अब जिस तरह से बड़े सवाल उठे हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर के, अजीत पवार को लेकर के, अशोक चव्हाण को लेकर के, इनकी बगावत को लेकर के जो सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठे हैं, उससे ये लग रहा है कि तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब जिस तरह से शिवसेना के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार की तरफ से कहा गया था कि जो अशोक चव्हाण है कांग्रेस के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, वो किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ेंगे और यदि उनके फीज ना उड़े तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन लंबा चल सकता है। लेकिन ये कैसे चल सकता है ये किसी की जानकारी में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले से ही शिवसेना से नाता तोड़ने की बात कह दी बीएमसी चुनाव को लेकर के। और एनसीपी की तरफ से जो कार्रवाइयां करवाई जा रही है, क्योंकि ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की सिफारिश है। और इसको ध्यान में रखें तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी किसी भी हालात में आगे किसी भी चुनाव के अंदर उद्धव ठाकरे और शिवसेना से हाथ नहीं मिलाएंगे। कहा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिला करके रख दिया है, शिवसेना को दलदल की ओर धकेल दिया गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना को डुबोने के लिए डबल गेम महाराष्ट्र की राजनीति में खेलना शुरू कर रखा है। जिस सोनिया गांधी के आगे झुकने वाले को आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी कुछ और ही बताते थे, कुछ और ही नाम की संज्ञा देते थे, उनके सामने आज खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे झुक चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ठाकरे साम्राज्य की साख अब दिनों दिन गिरती जा रही है। शिवसेना को लेकर के कई तरह के सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ गए हैं। अजीत पवार की बगावत को लेकर के कहा जा रहा है कि अजीत पवार का ग्रहण जल्दी उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर लगने वाला है। और जिस तरह से अजीत पवार, अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे नेताओं के नाम बगावत के लिए सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि 40 से 50 विधायक किसी भी हालात में इनके साथ जाएंगे। क्योंकि जो शिवसेना के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार की तरफ से 2 नेताओं का नाम लेते ही कह दिया गया था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर जाएगी, तो 2 नेताओं के साथ ही इतने विधायक हैं जो 145 का बहुमत आंकड़ा उद्धव सरकार के पास है उसे कम कर सकते हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि 2 और जो संजय निरुपम और मिलन देवड़ा जैसे नेता हैं वो भी यदि महाविकास
आघाड़ी गठबंधन को छोड़ेंगे तो उनके साथ कितने विधायक जाएंगे। इसके अलावा भी जो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनमें तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि शिवसेना के विधायक हैं प्रताप सरनाईक, उन पर ईडी द्वारा कार्रवाई करने के बाद कई बड़े खुलासे होने की आशंका है। और यदि प्रताप सरनाईक की तरफ से उद्धव साम्राज्य के कई बड़े खुलासे हुए तो आप मानकर चलिए कि शिवसेना के विधायक भी उद्धव ठाकरे का फिर साथ छोड़ेंगे। और इसके अलावा एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के जो विधायक, मंत्री, नेताओं में मंत्रिमंडल को लेकर के भी काफी ज्यादा दरार पड़ी हुई है। मलाईदार मंत्रालयों को लेकर के कांग्रेस पहले से ही शिवसेना और एनसीपी पर तंज कसती रही है। और दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को कहीं ना कहीं राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का साथ दे रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि शिवसेना जो अब फिलहाल सोनिया सेना में तब्दील हो चुकी है, उनकी सीएम गद्दी पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार एवं कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का ग्रहण लग सकता है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में जो आपसी फूट पड़ी हुई है, क्या उसको उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे? क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन अगले 5 साल चल पाएगा? क्या उद्धव ठाकरे सीएम गद्दी पर बने रहेंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट, अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।